नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमारी पहचान से जुड़ा है और जिसका जवाब हमें मिलेगा साइंस और इतिहास की गहराइयों में। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहला इंसान, उसका धर्म क्या था? क्या वो हिंदू था, मुसलमान या फिर ईसाई? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सच्चाई है क्या। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब आज के धर्मों का तो नामो निशान तक नहीं था। देखिए, ये जो इंसानी सफर है ना, ये कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि लाखों साल लंबा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू होकर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले आए होमो सेपियंस यानी हम लोग। और इतने लंबे लाखों साल के सफर में हमारे पूर्वजों का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, सर्वाइवल, बस किसी तरह जिंदा रहना। जरा सोचिए, उस दुनिया के बारे में जहां ना कोई मंदिर था, ना मस्जिद, ना कोई चर्च, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यानी संगठित धर्म का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, खाना ढूंढना और खुद को और अपने कबीले को महफूज रखना। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब शायद थोड़ा साफ हो रहा है। शुरुआती इंसान न हिंदू थे न मुसलमान, वो बस इंसान थे। अच्छा, तो अगर धर्म ही नहीं था तो फिर ये विश्वास, ये आस्था, ये सब कहाँ से आया? ये कहानी है सर्वाइवल से आगे बढ़कर आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी के जन्म की, और इसकी जड़ें थीं नेचर में। तो ये स्पिरिचुअलिटी आई कैसे? देखिए, प्रोसेस बड़ा ही लॉजिकल था। सबसे पहले शुरुआती इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को यानी नेचर को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने पैटर्न्स को पहचाना कि कब बारिश होती है, कब सूरज निकलता है। फिर इन पैटर्न्स को समझने और याद रखने के लिए उन्होंने कहानियां बनाई, और बस इन्हीं कहानियों से धीरे धीरे शुरुआती विश्वास पैदा हुए। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो शुरुआती स्पिरिचुअलिटी थी और जो आज के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी थी नेचर को समझने की एक कोशिश, और दूसरी तरफ है संगठित धर्म जो बहुत बाद में आए अपने सेट नियमों और रिवाजों के साथ। तो चलिए अब धर्म की असली टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, और ये देखकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि ये इंसानी कहानी में कितना नया, कितना रीसेंट चैप्टर है। अगर हम विश्वास के एवोल्यूशन को देखें तो लगभग 60,000 साल पहले शुरू हुआ एनिमिज्म, मतलब ये मानना कि हर चीज में एक आत्मा होती है। फिर करीब 20,000 साल पहले आया एंसेस्टर वर्शिप यानी पूर्वजों की पूजा। उसके बाद लगभग 10,000 साल पहले देवी देवताओं और उनकी कहानियों का जन्म हुआ। और आखिर में जरा सोचिए, पिछले बस 5,000 सालों में वो संगठित धर्म आए जिन्हें हम आज जानते हैं। इसे ऐसे समझिए, होमो सेपियंस के तौर पर हम जितने समय से इस धरती पर हैं, उसके 95% हिस्से में आज के बड़े धर्मों का कोई वजूद ही नहीं था। मतलब हमारी कहानी का 95% हिस्सा बिना इन धर्मों के लिखा गया है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। अच्छा, तो इतिहास की बात तो हो गई, अब जरा प्योर साइंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में भी एक कहानी छिपी है, एक ऐसा सच जो हम सबको एक धागे में पिरोता है। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रियल ईव। अब ये कोई धार्मिक कैरेक्टर नहीं है, ये एक वैज्ञानिक टर्म है उस एक महिला के लिए जो हम सबकी, मतलब आज दुनिया में मौजूद हर इंसान की सबसे करीबी कॉमन महिला पूर्वज थी, हमारी सबकी पर नानी, ऐसा समझ लीजिए। और बिल्कुल इसी तरह एक वाई क्रोमोसोमल एडम भी है। ये भी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उस एक पुरुष के लिए जो आज दुनिया के सभी पुरुषों के सबसे करीबी कॉमन पुरुष पूर्वज थे। तो इन दोनों साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा और बहुत खूबसूरत है। जेनेटिकली आज इस दुनिया में जितने भी लोग जिंदा हैं, वो सब एक ही बड़े फैले हुए परिवार का हिस्सा हैं। हम सब एक तरह से दूर के रिश्तेदार हैं। तो ये सारी बातें इतिहास की, साइंस की, ये सब जानने का आज क्या मतलब है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? सच तो ये है कि हमारी जड़ें हमें आज के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। देखिए, इंसानियत की 2 सच्चाइयां हैं। एक है हमारी एकता, जो लाखों साल पुरानी है, हमारी जड़ों में है,
और दूसरी है हमारा बंटवारा, जो बहुत नया है, बहुत मॉडर्न है। अगर हम अपने उन सबसे पुराने पूर्वजों को देखें तो उनकी असली वैल्यूज क्या थी? रिसोर्सेज को शेयर करना, अपने कबीले की हिफाजत करना, नेचर की इज्जत करना और एक दूसरे की मदद करना। यही तो वो चीजें थीं जिन्होंने हमें जिंदा रखा। इस पूरी बातचीत को हम एक लाइन में समेट सकते हैं। धर्म ने हमें अलग अलग पहचान दी, ये सच है, लेकिन साइंस ने हमें हमारी असलियत बताई, हमारी जड़ें दिखाई, और हमारी वो जड़ें हमें एक ही बात बताती हैं कि इंसानियत एक है। तो आखिर में बस एक सवाल जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर हमारी जड़ें एक हैं, अगर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो फिर आज वो कौन सी चीजें हैं जो हमें इतना बांटती हैं? ये सवाल सोचने के लिए है।